ये कहानी है एक डरावनी और सुनसान जंगल की, जहां कोई जाने से डरता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला था जिसे लोग डायन का किला कहते थे। कहते थे कि वहां एक डायन रहती थी जिसने कई सालों से किले को अपना ठिकाना बना लिया था। लोग कहते थे कि उस डायन की भयानक चीखें रात के अंधेरे में जंगल में गूंजी थीं। दूसरी ओर पास के गांव में एक डाकू रहता था जिसका नाम था बलबीर। बलबीर साहसी और निडर था और उसका नाम ही गांव वालों के मन में डर पैदा कर देता। वह अपने गिरोह के साथ जंगल के आसपास के गांवों को लूटता था। लेकिन बलबीर की जिंदगी में एक अजीब मोड़ तब आया जब वह पहली बार डायन के किले के बारे में सुनता है। एक दिन बलबीर ने सुना कि किले में खजाना छुपा है और उसने सोचा कि अगर वह उस खजाने को हासिल कर ले उसका जीवन बदल जाएगा। अपने साथियों की चेतावनी के बावजूद वह किले की ओर निकल पड़ा। जंगल की गहराई में जाते हुए बलबीर को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराने लगे जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी बंदूक संभाली और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह किले के सामने पहुंचा। किला अंधेरे में और भी भयानक दिख रहा था, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रहा हो। बलबीर ने साहस करके किले के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला और अंदर एक अंधेरे लंबे गलियारे का रास्ता दिखाई दिया। बलबीर ने अपनी मशाल जलाकर अंदर कदम रखा। किले के अंदर घुसते ही बलबीर ने महसूस किया कि माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है? कौन मेरी शांति भंग कर रहा है? बलबीर छिटक गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह एक महिला की छाया थी, लंबे बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। वह कोई और नहीं बल्कि डायन थी। बलबीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? डायन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस किले की रानी हूँ और तुम मेरे महल में बिना मेरी अनुमति के कैसे आए? बलबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं एक डाकू हूँ और मैं यहाँ खजाने की तलाश में आया हूँ। डायन ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीमे स्वर में कहा, खजाना? यहाँ कोई खजाना नहीं, सिर्फ मेरा अकेलापन है। बलबीर को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने देखा कि डायन की आवाज में एक दर्द था, एक ऐसी पीड़ा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। डायन ने आगे कहा, तुम मेरे किले में घुस आए हो और अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। बलबीर का मन विचलित हो उठा। उसे डायन की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण दिखा जो उसे खींच रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ एक खूंखार डाकू नहीं बल्कि एक इंसान भी है जिसे किसी का साथ चाहिए। कुछ दिनों तक बलबीर वहीं किले में रहा। डायन, जिसका असली नाम त्रिशा था, ने उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई। वह पहले एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे जादू टोना करने का दोष देकर उसे डायन करार दे दिया और उसे इस जंगल में भगा दिया गया। उसके बाद त्रिशा ने बदला लेने के लिए काले जादू का अभ्यास किया और धीरे धीरे एक शक्तिशाली डायन बन गई। बलबीर ने उसकी कहानी सुनते हुए महसूस किया कि वह कोई भूत या शक्ति नहीं बल्कि एक दुखी आत्मा है जिसे इस समाज ने नकार दिया था। उसने त्रिशा को दिलासा दिया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता गया। त्रिशा ने भी महसूस किया कि बलबीर सिर्फ एक डाकू नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान है। एक दिन बलबीर ने त्रिशा से कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ गांव चलोगी? त्रिशा ने उदास होकर जवाब दिया, मैं तो एक डायन हूँ, लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बलबीर ने हिम्मत के साथ कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकलने लगे, त्रिशा ने देखा कि उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी हैं। किले से बाहर उसकी शक्तियां खत्म हो जाती थी। वह बोली, बलबीर, मैं इस किले को कभी छोड़ नहीं सकती। यह किला मेरी सीमाओं में है और बाहर मेरी शक्तियां मुझे नहीं बचा पाएंगी। बलबीर ने उसकी पीड़ा को समझा। उसने कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे जो भी हो। त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, पर मैं तुम्हें यहाँ कैद नहीं कर सकती। तुम जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। लेकिन बलबीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अगर मेरे साथ रहने से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है तो मैं यही रहूंगा। त्रिशा ने बलबीर की सच्ची भावना को समझा
और अपने काले जादू को त्यागने का निर्णय लिया। उसी क्षण किले की दीवारें थरथराने लगीं और एक चमकदार रोशनी फैली। ऋषा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और वह फिर से एक साधारण खूबसूरत लड़की बन गई। बलबीर ने उसे गले लगाया और दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब किला एक नई रोशनी से भर गया था। त्रिशा और बलबीर ने गांव लौटकर एक नई शुरुआत की। वे दोनों समाज के लिए मिसाल बन गए कि सच्चा प्यार हर अंधेरे को दूर कर सकता। कभी कभी प्यार वह ताकत होती है जो किसी को भी बदल सकती है, चाहे इंसान हो या कोई आत्मा।